Hi, thank you so much. I hope you get me today, and I'm going to say you about investing, right? There is so many philosophy, right? कहते हैं कि अगर आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहिए। इन्वेस्टिंग इट मे बी एनीथिंग, राइट? आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, राइट? यू कैन से कि अपने आप पर इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास दे हैव मनी बट दे डोंट इन्वेस्ट देयर मनी ऑन एनीथिंग एट ऑल। खुद पे ना इन्वेस्ट करते हैं ना फिर कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, कहीं नहीं। तो इट मीन्स आप अगर इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो इट मीन्स इन्फ्लेशन के अनुसार आप अपना पैसे को डीग्रो करते हैं। लेट्स से एग्जांपल, अगर आपके पास 100 रुपया है अभी, राइट, यू हैव 100 रुपीज़। सो एक साल बाद उस 100 रुपया एटलीस्ट आपका 10 रुपीज़ घट जाता है इन्फ्लेशन के हिसाब से, क्योंकि ये जो महंगाई है ना, महंगाई, राइट, तो ये कॉस्टली आपका एवरी ईयर 4-5-6% बढ़ते जाते हैं हर एक चीज़ पे। तो आपका लिविंग कॉस्ट बढ़ रहा है, आपने 100 रुपया रखे तो आपको एटलीस्ट लॉस ही हुए। बट इफ़ यू इन्वेस्टेड दैट मनी एट समथिंग एल्स, राइट, आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट किए, राइट, और वो 100 रुपया आपको 20 रुपया कमा के दिए, तो इट मीन्स आप उस 100 रुपया में 20 रुपया ऐड किए, तो नेक्स्ट ईयर जो कमिंग ईयर है आपके पास 120 रुपया रहने वाले हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा है कि आप पैसे जाके कहीं भी इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्ट आप दो चीज़ों में कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप खुद पे इन्वेस्ट करने का मतलब होता है आप कहीं से कुछ ट्रेनिंग ले सकते हैं या फिर कुछ स्किल सीख सकते हैं जिससे आप अच्छे पैसे कमा सकें, या आपका जो स्किल्स है उसको अपग्रेड कर सकते हैं, राइट। वो इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि आप वो इन्वेस्टमेंट खुद पे करते हैं। अगर दूसरा इन्वेस्टमेंट करना है आपको तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, बिजी रहते हैं, तो यू कैन इन्वेस्ट योर मनी, राइट, योर मनी ऑन स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। आप एक ड्यूरेशन रख लीजिए कि 3 से 6 महीने का मेरा टाइम ड्यूरेशन है, इसमें मेरे को पैसे इन्वेस्ट करना है। तो 3 से 6 महीने का जो आपका टाइम फ्रेम है, इसमें जो आपका रिस्क रहता है वेरी लो हो जाता है। ऑल्दो स्टॉक मार्केट इज़ वेरी रिस्की, बट आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से, राइट, कि आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। लेट से आप एक इंडिकेटर फॉलो करते हैं, मूविंग एवरेजेस, राइट, जो मूविंग एवरेज होते हैं, अगर उस इंडिकेटरों का आप फॉलो करते हैं तो इट मीन्स कि आप 50 डेज़ का मूविंग एवरेज रखे हैं, तो इट मीन्स वो स्टॉक अगर 50 डेज़ से ऊपर है तो आप उसको बाई कर रहे हैं, अगर वो नीचे है तो आप उसको परचेज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आपको सेल करना है तो आप सेल कर सकते हैं। तो आप एक सिस्टम बनाएं कि स्टॉक अगर 50 मूविंग एवरेज से ऊपर है तो मैं बाई करूँगा लॉन्ग टाइम के लिए, 3 मंथ के लिए या फिर 6 मंथ के लिए। आप 3 मंथ के लिए तो आप 100 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं। आपका टाइम फ्रेम कितना, उस हिसाब से आप उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप अपने पैसे को या तो इन्वेस्ट कीजिए या फिर स्टॉक में लगाइए। आप दोनों चीज़ करते हैं, अगर आपको इनडिसिसिव नहीं रहिए कि ठीक है पैसे मैं रखता हूँ कुछ करता नहीं, इससे ना आपको रिजल्ट आने वाले हैं, कुछ नहीं आने वाले। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसे जाते भी हैं, लॉस भी होते हैं, तो आप उससे आपको लर्निंग भी मिलेंगे और एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे। तो आई मस्ट से डोंट कीप योर मनी ऑन योर पॉकेट बिकॉज इट डजंट गिव यू एनीथिंग एट ऑल। So those money you can invest on stock market or either you can invest on yourself. So better है you can do your investment on yourself, that in future you are going to get a lot of return. So 100% that you should do investment wherever you do because it will give you something different. And thank you so much. Keep watching more videos. Thank you.